हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। इस यानी कि बेसिक लॉ के भाग 7 पर बात करने वाले हैं आज हम। इस पर बात करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है हमारे चैनल एक ही लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए, अध्याय जो आईपीसी की धारा है, ठीक है, जो आईपीसी में इंकित है, अध्याय जो 23 अध्याय है जो हमारे आईपीसी में इंकित किया गया है, ठीक है। जिनमें से हम अध्याय 5 की बात करेंगे, ठीक है। इंडियन पैनल जो भारतीय दंड संहिता 1860 है, जिसकी अधिनियम संख्या 45 है, हम उसमें क्या बात करेंगे, आईपीसी में अध्याय 5 की बात करेंगे। अध्याय 5 में क्या दिया गया है उस चीज को हम देखते हैं। देखिए, अध्याय 5 में किस चीज को दर्शित किया गया है, यानी कि दुष्प्रेरण से संबंधित, यानी क्या, दुष्प्रेरण से संबंधित अध्याय 5 में ये दर्शाया गया है। इसमें कितनी धाराएं कहां से कहां तक हैं। देखिए, दुष्प्रेरण में धारा जो है अध्याय 5 में धारा 107 से लेकर 120 तक जो है इसमें धाराएं अंकित हैं। चलिए और देखिए, हम इसमें क्या देखते हैं। अब जो दुष्प्रेरण से संबंधित जो इसकी थोड़ी सी हम बात, आपको दुष्प्रेरण है क्या उसको देख लेते हैं हम, कि किसी गलत कार्य के लिए, ठीक है, किसी गलत कार्य के लिए प्रेरणा देना या उकसाना, ठीक है, किसी गलत कार्य के लिए प्रेरणा देना या उकसाना, वो क्या होगा, दुष्प्रेरण होगा। यानी कि ये दुष्प्रेरण एक आपराधिक कृत्य कार्य कर रहा है, यानी कि एक अपराधी है, ठीक है। दुष्प्रेरण एक अपराध है, क्या है, एक अपराध है। दुष्प्रेरण एक अपराध है, यानी कि वो प्रेरणा देना या उकसाना ऐसे किसी गलत कार्य के लिए, क्या, ऐसे किसी गलत कार्य के लिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की व्यू से, ठीक है। इस पर आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। अभी तो हम बेसिक लॉ पे बात कर रहे हैं, जब मेजर एक्ट पे बात करें ना तो हम गहराई के से, यानी कि एक एक टॉपिक पर विस्तृत वर्णन करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी तो हम लोग बेसिक लॉ तो जान ही लेना चाहिए, उसके बाद जिससे आने वाला समय क्या होगा, बहुत ही सरलता के साथ सारे सब्जेक्ट जो है मेजर एक्ट अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, हमने देखा कि किसी गलत कार्य के लिए प्रेरणा देना या उकसाना, ये क्या होता है, दुष्प्रेरण क्या होता है, एक अपराध होता है। क्या होता है, एक अपराध होता है। जैसे किस आधार पे, एक दुष्प्रेरक होता है, एक दुष्प्रेरित होता है। क्या होता है, दुष्प्रेरक एवं दुष्प्रेरित होता है, ठीक है। चलिए, इसी के आगे बढ़ते क्रम की स्थिति में हम क्या देखेंगे कि धारा 107, धारा 107 में क्या दिया गया है। धारा 107 में जो है दुष्प्रेरण को प्रकार, यानी कि 3 प्रकार में बांटा है। कैसे, कौन से, जैसे एक उकसाने का काम, ऐसा कोई व्यक्ति है जो उकसाने का काम कर रहा है, यानी कि अपराध की स्थिति को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपराध करने के लिए ऐसा उकसाने का काम कर रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या हो, दुष्प्रेरण का भागीदार होगा, यानी कि वो अपराधी होगा। और दूसरा शासन सहायता, जो सहायता देने का काम, ऐसे अपराधी व्यक्ति को जो सहायता देने का काम, वो भी अपराध, ऐसे नहीं है कि वो अपराधी नहीं, वो भी अपराधी कहलाएगा। षड्यंत्र में शामिल होना, ऐसा व्यक्ति जो षड्यंत्र, जहाँ षड्यंत्र ऐसा चल रहा हो किसी व्यक्ति को मारने के लिए या कोई भी ऐसा कृत्य गंभीर कार्य को करने के लिए, अगर वो व्यक्ति षड्यंत्र कर रहा है, अगर उसमें शामिल है, तो वो भी क्या होगा, अपराधी जो है दुष्प्रेरण ऐसा व्यक्ति कहलाएगा, यानी कि वो क्या है, अपराधी कहलाएगा वो व्यक्ति। चलिए, हम और बात करते हैं, जो धारा 107 से लेकर 120 के बीच में हम धारा 111 की बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं, धारा 111 की बात करते हैं। धारा 111 में देखिए क्या कहा गया है कि दुष्प्रेरण के तहत अन्य अपराध भी जो है कर देना, ठीक है। दुष्प्रेरण के तहत अन्य अपराध भी क्या होता है, कर देना, ठीक है। ये हो गया पहला पढ़। इसमें देखिए, अन्य कोई भी ऐसा कार्य, अन्य कोई भी ऐसा कार्य करना जो अपराध की श्रेणी में आता हो। पहले था कि दुष्प्रेरण के तहत अन्य अपराध भी कर देना, और अन्य कोई भी ऐसा कार्य करना जो क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। हमने बात कर लिया है अध्याय 5 की, हमने क्या बात किया, अध्याय 5 की बात कर लिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने ये और ये, यहाँ से ये पूरा जो है अध्याय 5 की बात कर लिया।
अब अध्याय 5A की बात करते हैं। क्या? अध्याय 5A की बात करते हैं। अध्याय 5A में क्या दिया गया है कि आपराधिक जो षड्यंत्र है उसकी जो डिफिनेशन होती है, यानी कि उसकी जो परिभाषा होती है, उसकी बात जो है अध्याय 5A में, यानी कि षड्यंत्र, जो आपराधिक षड्यंत्र होता है उसकी बात जो है, यानी कि उसकी जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन जो है किस में बात किया गया? अध्याय 5A में बात किया गया है। अध्याय 5A में दो रूप से देखते हैं। पहले क्या है? धारा 120A, यानी कि धारा जो 120A है उसमें क्या दिया गया है? उसमें दिया है कि आपराधिक षड्यंत्र की डिफिनेशन, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दिया गया है। क्या दिया गया? आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दिया गया, यानी कि उसका डिफिनेशन बताना है। फिर उसके बाद जो है हम दूसरे में देखते हैं, क्या देखते हैं कि धारा 120B, क्या? धारा 120B में क्या दिया गया है कि आपराधिक षड्यंत्र की सजा, अगर कोई भी ऐसा आपराधिक कृत्य कार्य करने के लिए ऐसा कोई षड्यंत्रकारी रचना रच रहा है तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है? सजा देने का काम, यानी कि अपराध जो आपराधिक षड्यंत्र की सजा। और इसमें क्या दिया? 120A में परिभाषा, यानी कि डिफिनेशन बताएगा, और 120B में क्या बताएगा? उसमें सजा बताएगा। किसका? आपराधिक षड्यंत्र की सजा बताई गई है। और देखिए आपराधिक जो षड्यंत्र होता है ना, षड्यंत्र एक या दो व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति ये खड़ा है और एक व्यक्ति ये है, इसमें से दो व्यक्ति, यानी दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति क्या कर रहे हैं? इस दो व्यक्ति के द्वारा या दो से अधिक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना क्या होता है? जरूरी होता है। ये दो व्यक्ति और दो से अधिक जो व्यक्ति हैं इनका क्या होगा? ये आपराधिक षड्यंत्र कार्य में होना अति आवश्यक है, चाहे वो दो व्यक्ति हों या दो से अधिक हों। ये जरूरी है कि व्यक्ति का होना जरूरी है। दो व्यक्ति हो तब भी चल जाएगा, दो व्यक्ति से अधिक भी है तब भी चलेगा, इसे जरूरी माना जाएगा। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक है, हमने इस पर बात कर लिया। क्या क्या बात किया? अध्याय 5 पे बात किया, आईपीसी के अध्याय 5 में बात किया, और आईपीसी के जो आईपीसी में जो अध्याय 5A है उस पर भी बात कर लिया। हम अब चलेंगे, फिर अगले जब वीडियो आएगा उस पर भी आपको अच्छे से चर्चित करेंगे, फिर बेसिक लॉ पे ही बात करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारी इसका विराम करते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में जय हिंद।